हालेलुया। तशरीफ रखिए। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में आज सुबह आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। तमाम डायरेक्ट टीवी देखने वाले व्यूवर्स को, तमाम लोगों को भी मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप और ज़्यादा हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट भी ज़रूरी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको हमारे चैनल को देखने के वसीले से बरकत मिल रही है या नहीं। आज सुबह हम, चूँकि आज पाकिशा की मीटिंग भी है, इसलिए हम जल्दी कलाम को हमने शुरू किया है ताकि जल्दी हम ख़त्म भी कर सकें। आज हम सीखेंगे कि एक ईमानदार शख्स को दुआ के वक्त दुआ की जगह पर होना चाहिए। बोलिए मेरे पीछे, एक ईमानदार शख्स को दुआ के वक्त दुआ की जगह पर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जब इबादत का टाइम 6:30 बजे का है तो आपको 6:15 बजे यहाँ पर होना चाहिए। और आज मैं आपको ये गवाही के तौर पर बताना भी चाहता हूँ कि खुदा ने मुझे क्यों चुना। एक तो मैं बड़ा मेहनती था, नंबर 2 मैं सुबह रोजाना 4 बजे चर्च जाता था, संडे की 2 मीटिंग्स में अटेंड करता था, और सबसे पहले मैं चर्च में जाता था। यानी 15-20 मिनट में सबसे पहले और सबसे आगे जाकर मैं चर्च में बैठता था। और प्रस्तुत करना मेरा एक शौक था। मैं दिल से खुदा की प्रस्तुत करता था, और शायद यही बात मेरी खुदा को पसंद आई है। इसलिए यीशु मसीह ने मुझे दुनिया में से चुन लिया है ताकि मैं बहुत सारा फल ला सकूं। आज हम सीखेंगे कि एक ईमानदार शख्स को दुआ के वक्त दुआ की जगह पर होना चाहिए। यह ना हो कि यीशु मसीह हमारा यहां पर इंतजार करे। जब हमने लाहौर या कराची जाना होता है तो हम ट्रेन के आने से पहले वहां पर पहुंच जाते हैं। ट्रेन ने इंतजार नहीं करना, हमने इंतजार करना है। अगर ट्रेन छूट गई या निकल गई तो फिर हमें कोई और ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, या हम लेट हो सकते हैं। जहां पर हमने आगे किसी को टाइम दिया हुआ है वहां पर हम वक्त पर नहीं पहुंच सकते। और बाइबल कहती है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। वक्त की कदर करो। हर एक चीज वापस आ सकती है, लेकिन दरिया से गुजरा हुआ पानी और वक्त को वापस लाना यह नामुमकिन है। इसलिए हमें वक्त को गनीमत जाना चाहिए। अगर खुदा ने हमें वक्त दिया है, हर रोज वो हमें 24 घंटे वक्त देता है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी दानियल की तरह 3 दफा उसको वक्त दें, दाऊद की तरह 3 दफा उसको वक्त दें। और जब हम दुआ के वक्त खुदा को वक्त देंगे तो फिर खुदा भी जब हमें मोज़े की जरूरत होगी तो उस वक्त खुदा भी वक्त पर वहां पर पहुंच जाएगा। जब हमें शिफा की जरूरत होगी तो खुदा वक्त पर वहां पर पहुंच जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो खुदा भी वक्त पर आपकी मुसीबत में नहीं पहुंचेगा। सदरक, मीशक, अबदनगो खुदा को टाइम देते थे वक्त पर, और देखें जब उनको आग की भट्टी में डाला गया, यीशु मसीह वक्त से पहले ही उनमें मौजूद था। हालेलुया। लिखा, मैं मुसीबत में तेरे साथ रहूंगा। जब मुसीबत का वक्त आएगा सब लोग तुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं तुझे हरगिज़ ना छोड़ूंगा, बल्कि मैं अब से लेकर हमेशा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और मरकर जिंदा होने के बाद उसने कुछ लोगों से कहा कि मेरे भाइयों को बता दो कि मैं तुमसे पहले गलील में मौजूद हूंगा। जब हम खुदा को वक्त देंगे, खुदा हमसे पहले उस जगह पर हमारे लिए मौजूद होगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ अमाल की किताब निकालिए।
आजकल हम सुबह सवेरे 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक यहाँ पर इबादत कर रहे हैं और उसमें हम अमाल की किताब की स्टडी कर रहे हैं और कल हम अमाल की किताब के दूसरे बाब तक पहुंचे हैं, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये मैसेज खुदा ने मुझे दिया है ताकि इस संडे में आप तक पहुंचाऊं। इसके अलावा सुबह 10 से लेकर 11 बजे तक भी हम यहाँ पर मीटिंग करते हैं और फिर रात को भी 8 से लेकर 9 बजे तक हम यहाँ पर इबादत हमने शुरू की है, ताकि हर रोज वक्त की दायकी साथ साथ हम खुदा को दे सके। आप में से बहुत सारे लोगों पर वक्त की दायकी का कर्ज चढ़ा हुआ है। आप देखें आप कितने सालों के हो गए हैं, कैलकुलेशन कीजिएगा, हर रोज 2 घंटे 40 मिनट वक्त की दायकी है और आप देखें कि कितने सालों के आप हो चुके हैं, लेकिन आपने जिस तौर से आपको खुदा को वक्त देना चाहिए था आपने उसको वक्त नहीं दिया। इसलिए कर्ज को भी उतारिए और अब रूटीन के साथ खुदा की हुजूरी में आने की कोशिश कीजिए, फिर आप देखेंगे खुदा आपके वक्त को बदल देगा। आमीन। खुदा आपके हालात को बदल देगा, खुदा आपकी जिंदगियों को बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आइए हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को खोलेंगे और रसूलों के अमाल और उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को पढ़ेंगे। पीछे तक आवाज आ रही है कि नहीं? तो कलाम खुदा में यूं लिखा है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना जो यीशु मसीह के शागिर्द थे। आप में से कितने लोग हैं जो मसीह के शागिर्द हैं? जितने भी लोगों ने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, मसीह को कबूल किया है, आप सारे मसीह के शागिर्द हैं। और तीसरा पहर 12 बजे शुरू होता है, क्योंकि एक पहर में 3 घंटे होते हैं, तो इसका मतलब है 12 बजे के बाद ये 2 शागिर्द हैकल में दुआ के वक्त दुआ की जगह पर जा रहे थे। मैंने आपको बताया था कि खुदा का बंदा दाऊद जो है उसकी भी रूटीन थी कि वो 3 दफा हैकल में खुदा की प्रस्तुत करता, शुक्रगुजारी करता, इबादत करता, दुआ करता। इसलिए ये शागिर्द भी उस हैकल में तीसरे पहर के करीब उस हैकल में दुआ करने के लिए जा रहे थे। हालेलुया। किसी सिनेमा में फिल्म देखने के लिए नहीं, या किसी और जगह पर किसी बुरी सोसाइटी में नहीं, बल्कि वो दुआ करने के वक्त दुआ की जगह पर हैकल में जा रहे थे। तो आज जब आपको टाइम बता दिया गया है कि हमने सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक और फिर सुबह 10 से 11 बजे तक और रात को 8 से 9 बजे तक यहाँ पर इबादत का टाइम रखा है, ताकि हम वक्त की पूरी दायकी खुदा की हुजूरी में दे सकें। तो आपको भी चाहिए कि अगर आप वाकई ही यीशु मसीह के हकीकी शागिर्द हैं, असली शागिर्द हैं और उससे दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, तो फिर आपको भी चाहिए कि आप दुआ के वक्त दुआ की जगह पर हों। अगर शैतान किसी मेहमान के वसीले से आपके पास आ भी जाए, तो बाइबल कहती, पिछले संडे मैंने आपको बताया था कि तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है ताकि तुम में से किसी शख्स को फाड़ खाए। आपको होशियार होने की जरूरत है कि जब आपके दुआ का टाइम है तो फिर कोई ना कोई इंसान आपके पास आ सकता है या आपका मोबाइल बजना शुरू हो सकता है। इसलिए जब आपके दुआ का टाइम हो जाता है तो फिर आप अपने मोबाइल को ऑफ करें, ताकि आपका राब्ता ठीक तौर से खुदा के साथ जुड़ जाए, आप अव्वल दर्जा खुदा को दे सके।
और आप जानते हैं यीशु मसीह ने फरमाया जो कोई मुझसे ज्यादा अपनी बीवी को, अपने शौहर को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, यहाँ तक कि अपनी जान को भी मुझसे ज्यादा अजीज रखता है, वो मेरे लायक नहीं हो सकता। ये जिंदगी हमें किसने दी है? खुदा ने दिया ना। तो फिर ऐसे खुदा को टाइम देना चाहिए कि नहीं? अगर खुदा हमें हर रोज 24 घंटे ना दे तो हम क्या करेंगे? कितने हम पैसे कमा लेंगे? कितने हम अपने काम कर लेंगे? एक अमीर तरीन आदमी था, उसने कहा मेरी फसल बहुत हुई है, उसने कहा ए मेरी जान, खा पी, बहुत से बरसों के लिए तेरे पास काफी है, ऐश कर। लेकिन आसमान से आवाज आई, ए नादान, आज ही रात तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी, तेरा वक्त खत्म होने वाला है, मैं तुझे आगे वक्त नहीं दूंगा। इसलिए जितना भी खुदा हमें यहाँ पर वक्त दे रहा है, क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है, इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है, थोड़े वक्त के लिए जमीन पर आया है, लेकिन हम तो पक्की डेरे यहाँ पर लगा कर बैठ गए हैं। शायद हमने मरना ही नहीं है, शायद हमने आसमान पर जाना ही नहीं है, शायद जमीनी हैं, लेकिन मैं और आप जमीनी नहीं बल्कि आसमानी हैं। हालेलुया। हमारा वतन आसमान पर है और हम सब ने आसमान पर जाना है। हम थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर आए हैं, इसलिए हमें खुदा को ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। और जब आप खुदा को टाइम देंगे, खुदा आपका टाइम बदल देगा। हालेलुया। तो लिखा है पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। ये जन्म का लंगड़ा खुद नहीं चल कर आ सकता। आज भी बहुत से लोग रूहानी तौर पर लंगड़े हैं, और ये मेरा तजर्बा है। जब मैं दुआ में ठहरता हूँ, खुदा मेरे ऊपर भेद आश्कारा करता है और मुझे बताता है कि देखे बहुत बड़ा गांव है, लोग कहते हैं चर्च बहुत हो गए हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये जितने भी चर्च हो गए हैं ये भी थोड़े हैं। अगर सारे लोग पाबंदी से चर्च में जाना शुरू करें, किसी चर्च में बैठने के लिए जगह नहीं होगी। ये भी अभी थोड़े हैं, इसलिए कि लोग रूहानी तौर पर लंगड़े हैं। मेरा ये तजर्बा है, जो बंदा चर्च नहीं आता उसको इब्लीस ने पकड़ा हुआ है, वो रूहानी तौर पर लंगड़ा है। यहां पर लिखा लोग लंगड़े को ला रहे थे। कई लोग लंगड़े हैं। यीशु ने कहा बास को मजबूर करके चर्च में लो, मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि वो लंगड़े हैं। जब आप चर्च में आते हैं, आप कितने लोगों का दरवाजा नॉक करते हैं? कितने लोग हैं जो लंगड़े हैं, जो घरों में बैठे हुए हैं, उनको बदरूहों ने पकड़ा हुआ है, उनको इब्लीस ने पकड़ा हुआ है, लेकिन आपने और मैंने उनको पकड़कर हैकल में लेकर आना है। हालेलुया। लोग लंगड़े को ला रहे थे। शुक्र करें आप लंगड़े नहीं हैं। खुदा ने आपको जिस्मानी तौर पर भी 2 टांगे दी हैं और रूहानी तौर पर भी आप लंगड़े नहीं हैं। आप खुद चलकर चर्च में आ रहे हैं, आपका खुदा आपसे खुश है। एक औरत का जिक्र है, 18 साल से वो कुबड़ी थी, इब्लीस ने उसको कुबड़ा कर रखा था। बंदा जब कुबड़ा हो तो वो बाजार में से, खास तौर पर औरत हो तो वो बाजार में से चलकर चर्च में नहीं आती, क्योंकि उसको शर्म आती है, वो कुबड़ी है। लेकिन एक औरत 18 साल से हैकल में वक्त पर आ रही थी। एक दिन यीशु ने उस औरत को देखा, सबसे पीछे बैठी हुई थी। यीशु को पता था यीशु हैकल में मौजूद होता है। अपने टाइम पर जो टाइम हम उसको देते हैं कि हमने 6:30 बजे इबादत करनी है, यीशु यहाँ पर मौजूद होता है। वो औरत हैकल में आ रही थी 18 साल से। यीशु ने उस औरत को अपने पास बुलाया। उसने नहीं कहा मुझे शिफा दे, यीशु जानता था ये वक्त पर मेरी हैकल में आती है। यीशु ने उसको अपने पास बुलाया और उस पर हाथ रखे, कमजोरी की बदरू को झटका और वो औरत फौरन ठीक हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम मुसलसल वक्त पर खुदा के घर में आ रहे हैं तो हमारा खुदावंद जानता है। हम उससे शिफा मांगे या ना मांगे, वो हमसे पहले ही जानता है। हमें शिफा की जरूरत है, हमें मोक्ष की जरूरत है, हमें रोजगार की जरूरत है, हमें और चीजों की जरूरत है, वो हम सबसे पहले ही जानता है। और कई लोग तो सारी जिंदगी मांगते रहते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुदा को टाइम नहीं देते। लोग सिर्फ लालच की हद पर। पिछले दिनों पास्टर रफल साहब आए और लोग जनाब शुदाई हुए थे। लोग बड़ी बड़ी दूर से
अपनी बसों पर, अपने मोटरसाइकिल पर, रिक्शों पर आए। हमारे गांव से भी बहुत से लोग आए। पता क्यों? ताकि हमें शिफा मिले। हमारे चर्च में पास्टर शौकत आए थोड़ी देर के लिए, ते इत्थे जनाब हीर कमली होगी, महल्ले नूं पता चल गया, ते जेड़े कदी नहीं सुनाया गिरजे वो भी आए। तो दसन भी दे के साडा उत्थे वेलकम है सिलेशन आर्मी चर्च विच, ते सानू जान दो। मैं भी दस्या, पर लोग सिर डाई होण लगे, नहीं साडे ते दुआ करो सानू शिफा मिल जाए। बस असी शिफा दी हद तक असी मतलबी लोग हैं, लेकिन इसीलिए बहुत से लोगों को शिफा नहीं मिलती, क्योंकि हम सिर्फ शिफा ही पाना चाहते हैं, हम खुदा को वक्त नहीं देना चाहते। इतने बड़े लोग काले होंगे ने, भाई साहब साढ़े लिए दुआ कर दो, असी जाइए, साढ़े को टाइम नहीं कि असी भी खुदा दी विच झुक सकीए। असी दुआ करान ते जोर रखा है, असी दुआ करन ते जोर नहीं रखा। लेकिन देखिए शागिर्दों की क्या हालत है, दुआ करने पर जोर है। हालेलुया। आगे चलेंगे, लिखा है और लोग एक जन्म के लंगड़े को, यानी पदाशी लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजा पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है। लंगड़े लोग हैकल में नहीं आते, हैकल से बाहर रहते हैं। सही मैं कह रहा हूं कि नहीं? जो लंगड़े लोग हैं वो हैकल में नहीं आते, हैकल से बाहर रहते हैं। ए मेरा भी चंदा पा दियो, क्योंकि मेरे को हैकल से जान दी टाइम नहीं। खुदा आपके चंदों का भूखा नहीं है। खुदा तो खुद कहता सोना मेरा है, चांदी मेरी है, जमीन मेरी है, आसमान मेरा है, मैं ही अपनी मुट्ठी खोलता, हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता हूं। खुदा आपका टाइम मांगता है। वो ठंडे वक्त में आदम और हवा के पास आता और उससे बातें करता। वो चाहता है कि उसकी दुल्हन, उसके लोग उससे बातें करें और वो उनसे बातें करें। इसलिए लिखा है ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। गौर से सुनिएगा, जो लोग लंगड़े होते हैं, जो लोग हैकल में नहीं आते, जो लोग दुआ नहीं करते, वो हमेशा भीख मांगते हैं। कभी कश्य वालों से, कभी आशा वालों से, कभी किसी से, कभी किसी से वो भीख मांगते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जो लोग दुआ करने वाले हैं वो क्या करते हैं? लिखा है वो कर्ज लेने वाले नहीं बल्कि कर्ज देने वाले होंगे। आमीन। दुआ करने वाले लोग, ये यीशु मसीह ने कहा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और राष्ट्रवादी, दुनिया की सारी चीजें मैं तुमको दे दूंगा। तुम दुम नहीं बल्कि सर होगे, और मैं अपना आसमान जो मेरा अच्छा खजाना वो तुम्हारे लिए खोल दूंगा। लंगड़े लोग सिर्फ भीख मांग सकते हैं। आज से भीख मांगना छोड़ दीजिए, आज से दुआ मांगना शुरू करें। ज़बूर नंबर 2 की 8वीं आयत मुझे बहुत पसंद है। वहां पर खुदा बाप ने कहा है, मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्श दूंगा। मैंने इस आयत को अपने दिल में बसाया है और अपने बच्चों को भी सिखाया है। डेरेक को खास तौर पर मैंने यह सिखाया है कि इस आयत को अपने दिल में रख ले और खुदा बाप से मांगना सारी जिंदगी आपने, और मैंने भी इस बात को अपने दिल में रखा है कि हमेशा हमने खुदा बाप से मांगना है जो देकर कभी पछताता नहीं है। हालेलुया। जो देकर खुश होता है। लोगों से मांगेंगे, लोग देकर अपने दिल में खुश नहीं होंगे, लेकिन अगर आप खुदा से मांगेंगे तो आपका बाप आपसे खुश होगा। इसलिए यीशु मसीह ने भी यही कहा ना, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जो कोई मांगता है उसको मिलता है, जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो कोई दरवाजा खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाता है। हालेलुया। तो फिर किससे मांगना है? किसके नाम से मांगना है? यीशु मसीह के नाम से मांगना है, जो कि यीशु मसीह ने हमें सिखाया, जो कुछ तुम दुआ में ईमान के साथ मेरे नाम से मांगोगे, यकीन करो वो तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। दुआ करने वाले लोग खुदा से मांगते हैं, किसी इंसान से नहीं मांगते। हालेलुया। आगे लिखा है, जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की, गौर से नजर की कि ये जन्म का लंगड़ा आखिर अब तक लंगड़ा क्यों है। सारे लोग चलकर हैकल में जा रहे हैं,
और ये हैकल से बाहर बैठा हुआ है, इसने सिर्फ लोगों से भीख मांगी पर कभी अपने खुदा से कुछ नहीं मांगा। काश ये खुदा से कुछ मांगता, इससे पहले ही खुदा इसको उठा खड़ा करता और ये अपने पांव पर चलना शुरू हो जाता। गौर से उन्होंने इस पर नजर की और गौर से उसकी तरफ देखा और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख, हमें देख, हम मसीह के शागिर्द हैं, हमारी तरफ देख, हम हैकल में जाने वाले हैं, हम भीख मांगने वाले नहीं, हम अपने खुदा से मांगने वाले हैं, हमारी तरफ देख, हमारी तरफ गौर कर। और आगे लिखा हुआ है, और वो उनसे कुछ मांगने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। उसने कहा, शायद शागिर्द मुझे कह रहे हैं, हमारी तरफ देख, हम कोई सोना या चांदी या कुछ पैसे निकालने लगे हैं। शायद उसने जल्दी से तवज्जो की, मुतवज्जो हो गया, क्योंकि वो भीख मांगा करता था। उसने समझा हैकल में जितने भी लोग आते हैं वो मुझे भीख देकर जाते हैं, शायद ये भी उनमें से हैं। लेकिन पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो हमारे पास है नहीं। पौलुस कहता है, हम खुद तो दौलतमंद नहीं पर दूसरों को दौलतमंद कर देते हैं। तो जो दूसरों को दौलतमंद करता वो अमीर होता है। हालेलुया। जो दूसरों को दौलतमंद कर देता है, कहता है हम खुद तो दौलतमंद नहीं पर बहुतों को दौलतमंद कर देते हैं। लिखा है, उसने कहा, सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं पर जो कुछ हमारे पास है वो अमीर लोगों के पास नहीं। हमारे पास निजात है, हमारे पास फजल है, हमारे पास खुदा का बेटा यीशु मसीह है, हमारे पास मौजज़ात करने की कुव्वत और ताकत है, हमारे पास बीमारों को अच्छा करने की कुव्वत और ताकत है। यकीनन ये सच्ची बात है कि जो कुछ खुदा के लोगों के पास है वो दूसरे के पास नहीं। जो अथॉरिटी, जो इख्तियार यीशु मसीह ने अपने लोगों को दिया है वो दूसरों के पास नहीं है। मैं पिछले दिनों एक बात कर रहा था किसी के साथ, मैंने कहा कि इमरान खान साहब हमारे पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो किसी का निकाह नहीं कर सकते, वो किसी का जनाजा नहीं पढ़ सकते, ना ही वो खुतबा पढ़ा सकते। लेकिन ये जो कुछ खुदा ने हमें दिया है वो बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है। इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जोरदार तालियां बजाएं खुदा के। उसने पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी का नाम हमारे पास है, जिसमें अथॉरिटी, जिसमें कुदरत, जिसके नाम से मौजज़ात होते, बीमार शिफा पाते, अंधों की आंखें खुलती, लंगड़े चलना शुरू हो जाते हैं। और इसलिए तो यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 10वें बाब की 5वें आयत में कहा था, गैर कौमों के पास ना जाना बल्कि मेरे अपने लोग के पास जाना, चलते चलते बीमारों को अच्छा करना, लंगड़ों को चलाना, मुर्दों को जिंदा करना, हालेलुया, कोड़ियों को पाक और साफ करना। तो ये वो मुर्दे नहीं है जो कब्रिस्तानों में पड़े हुए हैं। देखा, तुम जिंदा तो कहलाते लेकिन हो क्या? मुर्दा, चलती फिरती लाशें और रूहानी तौर पर बहुत सारे लंगड़े, उनको ठीक करना। और रूहानी तौर पर बहुत सारे लोग कोड़ी, आज आपको कोई कोड़ी नजर नहीं आएगा, लेकिन रूहानी तौर पर अगर किसी शख्स की जिंदगी में गुनाह है तो उसको कोड़ और कैंसर जैसा मोहलक मर्ज लगा हुआ है। इसलिए उसने कहा, चलते चलते कोड़ियों को पार करना, मुर्दों को जलाना। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, और उसका दाना हाथ पकड़कर उसको उठाया। आज अगर आप मसीह के शागिर्द हैं तो वो लोग जो रूहानी तौर पर गिर चुके हैं, बाइबल कहती तुम जो रूहानी हो उनको उठाकर बहाल करो। जो गिरे हुए हैं, जिनकी मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है, जो गुमराह हो चुके हैं, जो वापस आ चुके हैं, तौबा करके बपतिस्मा लेकर, उनको आपने हाथ पकड़कर उठाना है और चर्च में लेकर आना है। यह है कलीसिया की जिम्मेदारी। लेकिन कलीसिया शायद यह समझती है कि सिर्फ यह पास्टर साहब की जिम्मेदारी है, लेकिन शागिर्द तो आप सब ने हाथ खड़े किए थे।
आप शायद इस काम को काम नहीं समझते, जो काम आप कर रहे हैं उन सब कामों का खात्मा जल्द होने वाला है, लेकिन बाइबल कहती है जिनकी कोशिश से बतेरे साधक होंगे नूरे फलक की मानद चमकेंगे, अब्दला आबाद सितारों की मानद रोशन हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए लोगों को उठाने का काम करें, लोगों को चर्च में लेकर आने का काम करें, इस खिदमत को करें। और आगे लिखा है और उसके पांव और टखने मजबूत हो गए। हाथ लगाया ना, पहले कहा सोना चांदी हमारे पास है नहीं, जो कुछ है वो तुम्हें दिए देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और फिर हाथ उसका पकड़ा, उसको उठाया, और जो ही हाथ उसको लगाया तो उसके हाथ और पांव जो है वो मजबूत होना शुरू हो गए। हमें लोगों को मजबूत करने की जरूरत है। और वो लोग कैसे मजबूत होंगे? कलाम सुनाने से, दुआ करने से, रोजे में ठहरने से, रफाकत करने से और उनको टाइम देने से लोगों का ईमान मजबूत होगा। लोग टेंशन में हैं, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन हमने उनका हाथ पकड़ना है, उनको हौसला देना है और उनको चर्च में लेकर आना है। आगे लिखा है और वो कूद कर खड़ा हो गया। हालेलुया। वो कूद कर खड़ा हो गया, इसलिए कि पतरस और यूहन्ना ने कहा सोना और चांदी हमारे पास है नहीं, हम तुझे यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, उठ और चल फिर। वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। पहले वो लंगड़ा था, पहले वो हैकल में नहीं जा सकता था, ना ही वो जाता था, सिर्फ हैकल के दरवाजा पर बैठा भीख मांगा करता था। लेकिन आज उसने भीख मांगना छोड़ दी है, क्योंकि आज वो तंदुरुस्त हो गया है, आज वो ठीक हो गया है और आज वो खुदा की हैकल में चला गया है अपने खुदा से कुछ मांगने के लिए और अपने खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए। आज वो हैकल में चला गया है, शागिर्दों के साथ हैकल में चला गया है। आज उसको इस बात का मुकाशवा हो गया है कि मुझे भी खुदा से मांगने की जरूरत है। आमीन। जब हमें शिफा मिल जाए, हमें तंदुरुस्ती मिल जाए, हमारी जिंदगी में मोर्चा हो जाए, तो फिर हमें खुदा की हैकल में जाकर शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। फिर खुदा हमसे खुश होगा। और आगे लिखा हुआ है उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजा पर बैठा भीख मांगा करता था, और उस मादरे से जो उस पर वाक़या हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। हैकल में बहुत से लोग जो बैठे हुए थे, उन्होंने जब उसको देखा तो वो बड़े हैरान और बड़े परेशान हुए कि ये शख्स तो जब हम हैकल में आ रहे होते थे तो हमसे भीख मांगा करता था, ये कैसे आज हैकल में आ गया? इसको तो कभी हमने हैकल में देखा ही नहीं है। जब आप भी किसी ऐसे शख्स को जो कहता जी मैं कभी किसी चर्च में नहीं गया, कल रात मैं खानदान में था, मुझे एक भाई ने कहा मैं 24-25 सालों के बाद पहली दफा हैकल में गया, इससे पहले मैं कभी हैकल में नहीं गया। और आज भी आप गांव में देख लें, बहुत सारे लोग किसी भी हैकल में नहीं जाते, तो उसके पास आपको जाने की जरूरत है कि नहीं? उसको सुनाए खुदा का कलाम कि खुदा ने 46 सालों में हैकल बनवाई थी। खुदा ने ही मूसा को कहा था खेमा इत्मा बना, ताकि लोग एक खेमा में, एक घर में जमा होकर कहनों से तालीम पा सके, दुआ कर सके, प्रस्तुत कर सके। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरे बाप की आखिरी आप निकालिएगा, दूसरे बाप की आखिरी याद, दूसरे बाप की आखिरी याद, दूसरे बाप की आखिरी याद में लिखा है, बल्कि हम 43वें आयत से पढ़ेंगे, और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से ज़ाहिर होते थे, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे, एक जगह। और वो एक जगह कौन सी है? खुदा की हैकल है। जितने भी ईमान लाए थे, आप ईमान ला चुके हैं, आप तौबा कर चुके हैं, आप बपतिस्मा ले चुके हैं, आप पाक रूह का बपतिस्मा पा चुके हैं। इसलिए यीशु मसीह ने यह हुक्म दिया था एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आना। वो सब एक जगह पर रहते थे। हैकल बनाने का मकसद यह है कि हम सब एक जगह पर जमा हों,
एक जगह पर रहे। और आगे एक वो है, और सब चीजों में शरीक थे और अपना मालो सबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के माफिक सबको बांट दिया करते थे, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे। कब जमा हुआ करते थे जी? बोले बोले बोलिए। हर रोज वो हैकल में जमा हुआ करते थे। हम तो संडे वाले दिन भी बड़ी मुश्किल से आते हैं कि पादरी साहब ने सानू गुस्से होना है, जे असी ना गए सानू डांटना है, भैन जी तुसी क्यों नहीं गिरजे आए, भाई जी तुसी क्यों नहीं गिरजे आए। इसलिए हम तो शायद पास्टर की डर की वजह से आते हैं। हम तो दिली शौक से नहीं आ रहे, हम तो खुदा को खुश करने के लिए नहीं आ रहे। हम तो शायद बड़े दिन को जाते हैं, ईद के मौका पर जाते हैं, मुबारक जुमे को जाते हैं, या सिर्फ एतवार को बड़ी मुश्किल से आते हैं, वो भी सब लोग नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लिखा है और हर रोज एक दिल होकर हैकल में, बोलो हम त्याडे नुकसान की गल ता नहीं बोलन दे, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे। कब? हर रोज। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि 3 दफा हैकल में आए, चलो 3 दफा एक बंदा नहीं आ सकता, 3 मीटिंग्स में 1 दफा तो आ सकता है ना, किसी एक च आ सकता है कि नहीं? ये तो गल नहीं है कि किसी एक मीटिंग से आने वास्ते तक टाइम ना होवे, उनके भावें टच सारी दड़ी आते ने करते रहो, जिथों कुछ नहीं लभना। कोई प्राहुणा आए या कोई भैन आए तो जनाब पूरे पिंड दियां चुगलियां बकीलियां, ऐ बुझोइयां, फलाने की कुड़ी किधर भज गई, फलाने का मुंडा इधर, ये सारी बातें गलत बातें हम करते सुनते रहते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते कि हम खुदा की जुरी में आए। हमारे अंदर कोई शौक नहीं है, हमारे अंदर कोई मोहब्बत नहीं है। हम कहते हैं हमें खुदा से मोहब्बत है, लेकिन है नहीं। जेडे बंदे मोहब्बत करने वाले आशिक होंगे ना ठंड वेंदे तो ना ही गर्मी वेंदे आ, वो अपने मोहब्बत करने वाले नूं मिलते हैं जो टाइम दिता हो। आप अगर खुदा नूं मोहब्बत कर रहे हैं तो आप खुदा की